काजल, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर कोई बिगनर जावा डेवलपर में जाना चाहता है तो उसका रोड मैप क्या होने वाला है? कौन कौन सी चीजें उसे पढ़नी चाहिए, आप बता सकते हो? सो गौरव, जैसे मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस में भी शेयर किया था, तो मैं वैसे ही बताती हूँ। तो जावा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जावा इटसेल्फ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? सो जावा तो आपको आनी चाहिए। कोई बिगिनर है, जस्ट उसको सबसे पहले स्टार्ट करना है जावा से। सो जावा में भी वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? सबसे पहले आपको उसके बेसिक पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या हैं, ठीक है? आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। आप एरेज कैसे क्रिएट कर सकते हो जावा में, स्ट्रिंग्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, आपको लूप्स पता होना चाहिए, आपको कंडीशनल स्टेटमेंट लगानी आनी चाहिए, इफ एल्स हो गया। ये आपको बहुत बेसिक हो गया, जिससे आपको जावा का नॉलेज पता लगेगा कि जावा क्या है, जेवीएम कैसे वर्क करता है। ये इनिशियल नॉलेज है जो हमें जावा पे लेनी चाहिए। जैसे ही आपके ये कॉन्सेप्ट रेडी हो जाते हैं, उसके बाद यू हैव टू जंप ऑन टू द ओप्स कॉन्सेप्ट। दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। मतलब ओप्स कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जिसमें आप एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। जब आपके ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाते हैं, देन यू हैव टू लर्न एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक। फिर आपको कलेक्शंस फ्रेमवर्क पढ़ना है। सो ये सारी आपकी बेसिक जावा की रिक्वायरमेंट है कि आपको ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सारे कॉन्सेप्ट्स आने ही चाहिए। जब आपके ये कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए, उसके बाद यू हैव टू डू जावा एडवांस। मैं जावा एडवांस क्यों बोल रही हूँ, इज जस्ट बिकॉज पहले होता था कि कंपनी क्या होती है, अगर आप 3.6 टारगेट कर रहे हो, आजकल ना स्ट्रीम एपीआई बहुत ही कॉमन हो गया क्योंकि जावा वर्जन अपडेट कर रही है अपने। सो इट बिकम्स वेरी कॉमन। जावा 8 के फीचर्स आजकल फ्रेशर से भी पूछे जाते हैं, तो जावा 8 के फीचर्स आप जरूर देख के जाएं। उसमें आप कंपेरेबल कंपैरेटर, फंक्शनल इंटरफेस, लैम्डा एक्सप्रेशन, स्ट्रीम एपीआई, स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट, ये आजकल इंटरव्यूअर के फेवरेट क्वेश्चंस हो गए हैं। सो फेवरेट क्वेश्चंस भी हैं और ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए भी। तो इसी वजह से आपको ये कॉन्सेप्ट, जब आप जावा सीख रहे हो तो आपको साथ के साथ पढ़ने हैं, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं। तो इसके लिए आप कोई भी जावा के लिए वीडियो फॉलो कर सकते हो। मैं इनिशियली फॉलो करती थी टेलिस्को की वीडियो, सौरभ शुक्ला की वीडियोस आर ऑल्सो गुड, और आप दुर्गेश ट्यूटोरियल भी देख सकते हो। आपको इनमें से कोई भी चैनल अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हो। और इवन दो अगर आपको टेक्स्ट कंटेंट पढ़ना अच्छा लगता है तो आप जावा टी पॉइंट की हेल्प ले सकते हो। यू कैन ऑल्सो गो फॉर गीक्स। सो इसके थ्रू आपका जो जावा का बेसिक है और एडवांस जावा, जो आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और जिससे आपकी नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी, वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से हो जाएगी। जब आपके ये टॉपिक प्रिपेयर हो गए हैं, उसके बाद आपको एक फ्रेमवर्क सिलेक्ट करना है। और फ्रेमवर्क सिलेक्ट करने की कोई नीड ही नहीं है। लाइक स्प्रिंग बूट इज द मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क इन दिस डेट। स्प्रिंग फ्रेमवर्क पहले हम यूज करते थे, बट अब आप डायरेक्टली स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क पे जंप कर सकते हो। स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क आपको समझना है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, रेस्ट एपीआईज कैसे क्रिएट होती हैं, कैसे पोर्ट डिलीट एपीआईज क्रिएट होती हैं। सो ये सारी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए स्प्रिंग बूट में। स्प्रिंग बूट के लिए अगेन आई विल मेंशन दुर्गेश ट्यूटोरियल, बिकॉज मैंने भी वहीं से वीडियो देखी थी, एंड दैट्स अ वेरी गुड चैनल। अगर आप दुर्गेश की, लेट्स सपोज आपको इंग्लिश में वीडियोस देखना पसंद है, तो कोड बफर इज ऑल्सो गुड, तो आप कोड बफर की भी वीडियोस देख सकते हैं। नाउ यू आर डन विद योर स्प्रिंग बूट एज वेल। अब हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट ऐसे तो नहीं बनेगा, उसके लिए डेटाबेस कनेक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी भी आनी चाहिए। सो स्टार्टिंग में हम जेडीबी से यूज करते थे, बट अब उसकी कोई नीड नहीं है, उसमें बहुत ही मैनुअल सा कंसेप्ट रहता था। नाउ देयर इज हाइबरनेट, ORM टूल। आपको हाइबरनेट की नॉलेज होनी चाहिए, कैसे आप डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो। अब आपको मैनुअल सेटअप पे जाने की जरूरत नहीं है, आप हाइबरनेट सीखो। आपको हाइबरनेट आ गया, आपको मैपिंग्स अच्छे से समझ आ गई, टेबल्स कैसे क्रिएट होते हैं। नाउ यू आर गुड टू गो। अब आप फ्रेशर हो, आप बिगिनर हो, अब आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है। एंड वन थिंग, डेटाबेस ऑल्सो, बिकॉज आपको पता लग गया डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे होती है, पर आपके पास डेटाबेस ही नहीं है कनेक्ट करने के लिए, तो वो काम नहीं चलेगा ना। तो आपको डेटाबेस की भी एक नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे सिंपल आप डेटाबेस पकड़ सकते हैं स्टार्टिंग के लिए, SQL सर्वर। आप कोई भी रिलेशनल डेटाबेस पकड़ सकते हो, SQL या नॉन रिलेशनल लाइक MongoDB, Redis, Cassandra, दैट टोटली अप टू यू। बट आई विल सजेस्ट कि MySQL से स्टार्ट करो, इजी टू अंडरस्टैंड होता है स्टार्टिंग के लिए। तो आपने MySQL कर लिया, अब इट्स टाइम फॉर द प्रोजेक्ट। आप बिगिनर हो और आप सब कुछ देख लिया, आप प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो आपने कुछ भी नहीं किया। बिकॉज जो मेजर अंडरस्टैंडिंग रहती है वो प्रोजेक्ट से ही रहती है। कोई भी
आप ट्यूटोरियल देख लो, आप ई कॉमर्स का उठा लो क्योंकि उसमें इजी होता है अंडरस्टैंड करना। अभी मैंने आपको अमेजोन वेबसाइट का एग्जांपल दिया था, वैसे ही आप कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना लो, उसमें CRUD ऑपरेशन अप्लाई करो, डिलीट का कैसे डिलीट होता है, कैसे आप कार्ट में चीजें ऐड करते हो, लॉगिन होता है, साइन अप, धीरे धीरे मॉड्यूल्स बनाओ। कुछ सोचो कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ और मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हो अपनी लर्निंग के बेस पे, ऐसे आप प्रोजेक्ट बनाओ तो आपकी काफी अच्छी जावा की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं अगर फ्रेशर हो तो आप रेडी हो जाओगे जावा डेवलपर। दिस इज द थिंग फॉर फ्रेशर्स। बट अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो और अगर आपको लगता है कि आपको अपना पैकेज थोड़ा जंप कराना है, थोड़ा हाई जाना है, तो इतने से काम नहीं चलेगा। फॉर फ्रेशर इट्स गुड, आपने प्रोजेक्ट्स बना लिए, जावा सीख ली, स्प्रिंग बूट सीख लिया, हाइबरनेट सीख लिया, SQL सर्वर रेडी कर लिया, नाउ यू कैन गो फॉर 3.6, 4, 5 पैकेज पे जा सकते हो। पर अगर आपको धीरे धीरे पैकेज को जंप कराना है तो आपको अपनी नॉलेज को और अपडेट करना पड़ेगा। फिर उसमें आपको एड ऑन करना पड़ेगा माइक्रो सर्विसेज। आपको माइक्रो सर्विस का बेसिक तो फ्रेशर्स को भी पता होना चाहिए और एक्सपीरियंस को भी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सो माइक्रो सर्विसेज के लिए अगेन आप वीडियो फॉलो कर सकते हो, सौरभ शुक्ल वीडियो आप फॉलो कर सकते हो। अगेन मैंने दुर्गेश ट्यूटोरियल ही देखा था, तो माइक्रो सर्विस की वीडियो देखने के बाद फिर अगेन आप प्रोजेक्ट बनाओ, माइक्रो सर्विसेज का यूज करके प्रोजेक्ट अच्छे से आपका रेडी हो जाना चाहिए। आपने माइक्रो सर्विसेज सीख ली, उसके बाद आपने उस पर आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करो, बिकॉज विदाउट मेकिंग अ प्रोजेक्ट योर लर्निंग्स आर टोटली अ वेस्ट। ऐसे नहीं है जल्दी जल्दी से रैप अप करके बस प्रोजेक्ट बनाना नहीं, मेरा काम खत्म, इंटरव्यू देने स्टार्ट कर देने हैं, ऐसा मत करो प्लीज। लर्निंग अच्छी रहेगी आपकी। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप गिट टूल सीख सकते हो। गिट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप कंपनी में भी जाते हो तो आपको गिट की नॉलेज होनी चाहिए। और अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो आजकल तो डिप्लॉयमेंट ऐसे ही पूछ लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस जेंकिंस क्या होता है, कैसे पाइपलाइन रन होती है, इतनी सी बेसिक नॉलेज रखनी है। डॉकर क्या है, डॉकर का काम क्या, इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको। और यही है। और एक बिल्ड टूल तो इंपॉर्टेंट है ही, मेवन और ग्रेडल 2 हैं। आई वुड से कि आप मेवन ऑप्ट कर सकते हैं बिकॉज मेवन से आपको काफी अच्छे से डिटेल में पता लग जाएगा। तो इसी से कोई भी जो बिगिनर है वो स्टार्ट कर सकता है और एक्सपीरियंस लेवल तक पहुंच सकता है। इनफैक्ट इससे भी आगे पहुंच सकता है, पैकेज के टर्म्स में भी और लर्निंग्स के टर्म्स में भी। ओके, सो आई वुड से कि आप अपना ऐसा रोड मैप फॉलो कर सकते हो, इसके आपकी लर्निंग्स काफी बेटर रहेंगी। ओके। एंड काजल, आपने बहुत नाइसली सारी चीजें बताई फॉर फ्रेशर्स के लिए और फॉर एक्सपीरियंस बंदे के लिए क्या क्या फॉलो करना चाहिए। डेफिनेटली हमारी ऑडियंस को काफी पसंद आया होगा जो एज ए फ्रेशर ज्वाइन करना चाहते हैं जावा डेवलपर प्रोफाइल को, और जो एक्सपीरियंस बंदे हैं जैसे सपोर्ट में काम कर रहे हैं, जैसे आपने किया था सपोर्ट में काम, एंड आपको जावा डेवलपर की तरफ मूव होना है तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, ये दोनों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है।